यह है भारत की वीर नीरा आर्या से मिले उस देशभक्ति की भावना से जिसने भारत में साहस और जासूसी की कहानी को अपने जज्बे से लिखा। भारत की प्रथम महिला जासूस के रूप में उनकी उल्लेखनीय यात्रा साहसी कारनामों और गुप्त मिशनों से गूंजती है, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे को आकार दिया। इस महान खुफिया अधिकारी के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक असाधारण यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। नीरा आर्या जी का जन्म 5 मार्च 1902 को बागपत के एक शहर में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी थे और उनका कलकत्ता में एक अच्छा व्यापार था। नीरा जी का एक भाई भी था जिनका नाम था बसंत कुमार। उनके पिता सेठ छज्जूमल ने कभी सोचा नहीं था कि उनके घर 2 ऐसी औलाद पैदा हुई है जिन्होंने हर किसी चीज से ऊपर अपने देश को रखा। नीरा जी के मन में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और भक्ति रही। उनके पिता के साथ वह कलकत्ता चली गई और वहीं पर उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की। आजादी के संग्राम के दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत से किस्से और कहानियों को सुना था और वह उनसे बहुत ही प्रभावित भी थी और वह आजाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती थी। नीरा जी जैसे ही बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह ब्रिटिश सीआईडी अफसर श्रीकांत जयरंजन दास से कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत हर कीमत पर भारत के आजादी के संग्राम को कुचल देना चाहती थी और उनके सीआईडी अफसर क्रांतिकारियों की बहुत सी जानकारी इकट्ठा भी करते थे। नीरा जी के पति ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे तो उनकी वफादारी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के साथ थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक अहम काम दिया था और वह था नेताजी की जासूसी कर उनकी हत्या कर देना था। वहीं दूसरी तरफ नीरा आर्या जी नेताजी से बहुत ही प्रभावित थी और उन्होंने देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था। नीरा जी पूरी तरह से अपने मिशन के प्रति वफादार थी और वह मिशन था देश की आजादी। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें आजाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम दिया गया। आजाद हिंद फौज के कुछ वीर सैनिक अपनी वेशभूषा बदलकर बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों के घर काम करते थे और वह उनके घर काम करते हुए आजाद हिंद फौज के लिए अहम जानकारी इकट्ठा भी करते थे। नीरा आर्या जी ने आजाद हिंद फौज के लिए बहुत से खुफिया मिशन को अंजाम दिया और इस कारण नेताजी ने खुद उन्हें देश की पहली महिला जासूस का खिताब भी दिया था। उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास को यह पता चला कि वह नेताजी के लिए काम करती है। एक दिन श्रीकांत जयरंजन दास ने नीरा जी का पीछा किया और वह नेताजी के ठिकाने तक पहुंच गए और मौका देखते ही उन्होंने नेताजी पर गोली चलाई, लेकिन गोली निशाने से चूक गई। नीरा जी वहीं मौजूद थी और उन्होंने देखा कि उनके पति नेताजी की हत्या करना चाहते हैं। उनके सामने अब थे उनके पति और दूसरी तरफ नेताजी की सुरक्षा, जो भारत के आजादी संग्राम को आगे बढ़ाने में लगे थे। नीरा जी ने इस स्थिति में अपने देश को सर्वप्रथम रखा और एक खंजर निकाल अपने पति के पेट में घोंप दिया और इस कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। ऐसा कर नीरा जी ने नेताजी की रक्षा की। सन 1945 का समय आजाद हिंद फौज के मनोबल को एक बड़ा झटका लगा जब अचानक ये खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। आगे फिर ब्रिटिश हुकूमत ने आजाद हिंद फौज पर मुकदमे भी चलाए। एक मुकदमा नीरा आर्या जी पर भी हुआ था। अपने पति, जो कि एक ब्रिटिश सरकार के अफसर थे, उनकी हत्या के लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने सजा सुनाई और फिर उन्हें अंडमान काला पानी भेज दिया गया था अपनी सजा काटने के लिए। काला पानी का कारागृह सबसे भयंकर माना गया है। काला पानी में कैदियों पर यातनाओं की कहानियां हम सब ने सुनी होगी। नीरा आर्या जी ने काला पानी की एक घटना के बारे में बताया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। काला पानी कारागृह की एक रात जब नीरा आर्या जी अपने कारागृह में थी, उस रात बहुत ठंड थी और कारागृह में उन्हें ठंडे फर्श पर ही सोना था। उस समय न तो उनके पास कोई कंबल था न कोई चादर। कारागृह के एक सिपाही ने उनकी तरफ एक कंबल फेंका और उन्हें चिढ़ाते हुए पूछा कि कहाँ है तुम्हारे नेताजी? बहुत बार उन्हें चिढ़ाया गया। इस बात ने नीरा जी को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने उस सिपाही के मुंह पर थूक दिया। सिपाही दौड़ा गया और उसने यह बात अपने जेलर से कही। फिर अगली सुबह जब उस जेलर ने उन्हें बुलवाया और बार बार उनसे नेताजी की लोकेशन के बारे में पूछा तो नीरा आर्या जी ने उन्हें बताया कि यह बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो चुकी है। लेकिन जेलर ने नीरा जी की एक बात भी नहीं सुनी और फिर बार बार उन्हें शारीरिक यातना देते हुए नेताजी के बारे में पूछता रहा। तो फिर नीरा जी ने उससे कह दिया कि
नेताजी हम सबके दिल में जिंदा हैं और वह हमेशा मेरे भी दिल और दिमाग में रहते हैं। इस बात को सुनकर जेलर तिलमिला उठा और उसने फिर कहा कि ठीक है, फिर हम नेताजी को तुम्हारे दिल से चीर कर निकाल देंगे। और फिर उसने एक लोहार से यंत्र मंगवाया और उनके एक स्तन को बड़ी ही बेरहमी से काट दिया। यह एक ऐसी दर्द भरी यातना थी जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इतने टॉर्चर के बाद भी नीरा आर्या जी ने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। अब समय आया, भारत आजाद हुआ। काला पानी से नीरा जी भी आजाद हुई। फिर वह हैदराबाद में जाकर बस गई। आजाद भारत की किसी भी सरकार से उन्होंने कभी कोई भी पेंशन या कोई भी आर्थिक सहायता नहीं ली, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने जो कुछ किया वह अपने देश के लिए किया और उनका देश के प्रति यह फर्ज था। उनके आखिरी दिनों में वह फूल बेचकर अपना गुजारा करती थी और फिर सन 1998 में उन्होंने हैदराबाद ओस्मानिया के हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। आज हम सभी खुली हवा में सांस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि हमें यह आज़ादी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने दी है और नीरा आर्या जैसी देशभक्त को हमारा शत शत प्रणाम है, जिन्होंने हर समय देश को सर्वोपरि रखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।